अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए नज़र और दिमाग को तेज़ बनाने वाला, कंप्यूटर की तरह शार्प करने वाला एक बहुत ही कीमती नुस्खा लेकर आई हूँ। सिर्फ़ एक गिलास इस तरह से बनाकर पी लें, बच्चों को जो स्कूल जाते हैं, जिनकी नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, या फिर बुज़ुर्गों को भी आप दे सकते हैं। हर तरह की नज़र की कमज़ोरी, दिमाग की कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही इफ़ेक्टिव है आज की ये रेमेडी। बच्चों से लेके बड़ों तक सभी के लिए फ़ायदेमंद है। खून की कमी भी इससे दूर हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ड्रिंक ये बन के तैयार होता है। तो इसके लिए 3 चीज़ें हमें चाहिए। तो ये 3 चीज़ें हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ जो हम लेंगे वो है सौंफ। सौंफ हमारे जिगर के लिए, मैदे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और साथ ही में नज़र की कमज़ोरी के लिए भी बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। तो आपने कच्ची सौंफ यहाँ पर लेनी है, सौंफ को भूनकर नहीं लेना है। नज़र की कमज़ोरी के लिए आप ले रहे हैं तो कच्ची सौंफ का ही इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही तेज़ी से वर्क करती है। कुछ ही दिनों में अगर आपकी आईसाइट बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी हैं तो ये नॉर्मल कर देती है इसका रोज़ का इस्तेमाल। साथ में दूसरी चीज़ जो हम लेंगे वो है किशमिश। किशमिश यहाँ पर मैंने ली है, ये भी दिमाग के लिए, नज़र की कमज़ोरी के लिए, खून की कमी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर आज हमने 2 चम्मच किशमिश के लिए हैं। किशमिश के इस्तेमाल से पूरे दिन की थकावट दूर हो जाती है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए तो ये बेहद फ़ायदेमंद है। जिन बच्चों का पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो ये दिमाग को भी तेज़ बनाती हैं ये चीज़ें, ऐसा फ़ॉर्मूला है ये। अब मैं मिठास के लिए इसमें डालूँगी मिश्री। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मिश्री ली है 2 टेबल स्पून। तो यहाँ पर मिश्री इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं मिठास के लिए। मिश्री वैसे भी इसकी तासीर ठंडी होती है और ये नज़र की कमज़ोरी के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ पर आज इन तीनों चीज़ों का हमने कोई पाउडर नहीं बनाना है। तो आज हम इसका एक बहुत ही हेल्दी सा शरबत बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ब्लेंडिंग जार ले लिया। इसमें मैं सबसे पहले डाल रही हूँ सौंफ। तो मैंने यहाँ पर ली है 2 टेबल स्पून सौंफ, क्योंकि मैं यहाँ पर 2 गिलास बना गई हूँ। अगर आप 1 गिलास बना गए तो आप 1 टेबल स्पून सौंफ लेंगे। सौंफ यहाँ पर आप चाहें तो अलग से भी इसके पीस के आप पाउडर भी बना के ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 ही चम्मच किशमिश के लिए 2 चम्मच मैंने यहाँ पर मिश्री ली है मिठास के लिए। वैसे तो किशमिश खुद भी काफ़ी ज़्यादा मीठी होती है। 2 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिए हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से आपने इसे ब्लेंड करना है, ताकि इसका जितना भी अर्क है सौंफ का वो निकल कर आ जाए, साथ में किशमिश भी अच्छी तरह से इसमें ब्लेंड हो जाए। तो बच्चे इस तरह डायरेक्ट नहीं पिएंगे तो इसे हम छान कर लेंगे। तो चलिए हम इसे स्ट्रेन कर लेते हैं। सिर्फ़ 1 गिलास ये ताकत का ख़ज़ाना है। इसको पीने से जिस्म में तवानाई बहाल हो जाती है, एनर्जी बूस्ट होती है। स्पेशली स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए तो एक नेमत है ये शरबत। आप इस तरह से बच्चों को बनाकर दीजिए तो ये शरबत पीने में भी बहुत ही ज़ायकेदार बनता है, बच्चे शौक़ से पी लेंगे। आजकल वैसे भी छोटी उम्र के बच्चों में भी नज़र की कमज़ोरी बहुत ज़्यादा पाई जा गई है। तो यहाँ देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लिया। अब हम इसे सर्व करेंगे। आप चाहें तो इसमें आइस क्यूब्स का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो इसमें पानी यूज़ किया था तो वो ठंडा पानी था, तो इसीलिए मैंने आइस क्यूब्स इसमें यूज़ नहीं किए। तो इस तरह से ये बहुत ही मज़े का शरबत बन के तैयार हो चुका है। आप ये शरबत रोज़ाना बनाकर भी पी सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप दिन में किसी भी टाइम इसे पी सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इस शरबत का 1 गिलास पी लेने से नज़र की कमज़ोरी बहुत तेज़ी से दूर होना शुरू हो जाएगी और इसके अलावा हड्डियाँ भी मज़बूत होंगी, खून की कमी भी दूर होगी, क्योंकि ये जिस्म में खून भी बनाता है। जिगर, मैदे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। नज़र और दिमाग की कमज़ोरी के लिए भी बहुत ही मुफ़ीद है ये शरबत। तो इतने ढेर सारे फ़ायदे हैं और बहुत ही सस्ती सी चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं। हर कोई आसानी से इसे अफ़ोर्ड कर सकता है। तो ज़रूर आप लोग इस रेमेडी को यूज़ करें, अपना फ़ीडबैक मुझे दें। रेमेडी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।